मैं तो अभी ना ट्रेन की बात करूंगा मैडम, मैं बात करूंगा जो अभी पाजी ने केजरीवाल, मैं सुनो, बाहर जाओ यहाँ से। उपद्रव करना है क्या? यहाँ पर राम का नाम लेते हो उपद्रव कर रहे हो। जी मैं अभी किसी मुद्दे की बात न करते हुए आपको ही बोलूंगा। अभी कुछ क्षण पहले हमारे यहाँ के संयोजक सिद्धार्थ जी ने आपको कविता के माध्यम से एक टिप्पणी सुनाई थी, उन्हीं पे बोल रहा हूँ मैं भी कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन कन्हैया, अरे तुम बलदाऊ के छुट भैया, यहाँ केजरीवाल है बड़े भैया रे, कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन की यह जय श्री राम। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने सब कुछ किया तो इतनी बुरी गति हुई क्यों? ठीक है नीता जी, अब आप पर लेकर आ रही हूँ माइक में, आपको इंतजार था ना बोलने का, बताइए। देखिए अभी तो कांग्रेस ने लोगों को सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया, लोकतंत्र को जिंदा रखा ताकि आप और हम यहाँ बोल सके। और हमारे आज सांसद की निष्क्रियता ऐसी है, जिस हम मिनी भारत भिलाई स्टील प्लांट में यहाँ रहते हैं, राव घाट परियोजना आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई। आप दीपम की साइड में देखेंगे नगरनार प्लांट आज भी बिकने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच दे। एसीसी बिक चुका है, भिलाई स्टील प्लांट बेच दे। और जो सेक्टर 9 का हॉस्पिटल जो मध्य भारत में अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज खुद बीमार अवस्था में एसीसी बिक, कुर्सी छोड़िए जी कुर्सी छोड़िए। एसीसी बिक गया है मैडम, अदानी ने ले लिया एसीसी, इसी भिलाई का एसीसी है भिलाई स्टील प्लांट। मान के चलिए अगर सरकार आ गई तो बीएसपी भी नहीं बचेगा। अभी एसीसी देखिए, माइक मेरे हाथ में रहेगा। भिलाई को शिक्षा दानी कहा जाता था, लेकिन आज रोजगार बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के क्या हो गया? शिक्षा दे मुझे राजनीति तो पता नहीं। माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा रोटी नहीं देता है। हम शिक्षाधानी में बैठे हुए हैं, परंतु आज बुजुर्ग बोझ बनते जा रहा है। आज ये सामाजिक समस्या बढ़ते जा रही है। मैं मंच पर जितने भी सम्मानित हैं, मैं ये जवाब चाहता हूं कि वरिष्ठ जनों की समस्या का समाधान के लिए हम क्या करें। ठीक है मैडम, एक औपचारिकता बची है, जितनी यहाँ बातें हो रही है एक औपचारिकता बची है। सभी से निवेदन करूंगा, वोट करने जाएंगे। विजय बघेल जी जीत रहे हैं और अब की बार 400 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या है ये? सेव लद्दाख एंड हसदेव। मेरा सवाल ये है कि आखिर मोदी जी ये लद्दाख मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पश्मीना मार्च जो होने वाला था और पश्मीना मार्च से जो दिखाने वाले थे सोनम वांगचू जी, उसे लेकर के उनको क्यों जाने नहीं दिया गया? अगर देश में लोकतंत्र बची हुई है तो पश्मीना मार्च करने दिया जाए और ये साबित होगा। हसदेव का भी एक मुद्दा है, तो हसदेव के मामले पर भी ये भिलाई जहां आप लोग सब आए हैं, सभी राज्य से लोग, उनको आने का अवसर किसने दिया? इस भिलाई में, छत्तीसगढ़ में। और बात रही हसदेव की, बीजेपी सरकार पूरे जंगलों को काट कर वहां के स्थानीय लोगों का विस्थापन करना चाहती है और यहाँ के कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को गुलाम बनाना चाहती है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वह आतंकवाद से निजात पाए और नक्सली गतिविधियों से निजात पाए। हमारा देश विगत 10 सालों से इन समस्याओं से दूर हो रहा है और वह विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब भाजपा को सपोर्ट करें। मैम आगे आ जाइए। यहाँ किसने आवाज लगाई थी? मैडम, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन अभी तक के रोजगार नहीं मिला है। रोजगार लोगों को रोजगार देना चाहिए। नहीं मैडम, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और आगे करेंगे, ये हमें उनसे उम्मीद बनती है, लेकिन लोग उनको समझना नहीं चाहते। ये उनकी कमियां हैं, ये जो नहीं समझना चाहते। लोगों की कमियां हैं। 2014 से है अभी तक के शासन में, हमें हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं हमारी उम्मीद खत्म हो गई। 1 मिनट इधर चली जाऊँ मैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैम फिर तुम्हारा पेन छीन लूं मैं? बैग छीन लूं तुम्हारा? निकालो बैग मुझे दो।
मैम सुजल गुप्ता मेरा नाम है, मैं संतोष इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। मैम एक्चुअल में जिस पार्टी का क्या बोलते हैं कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं है, वो आगे चल के क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें कि वो विकास करेगी। किस पार्टी का? कोई भी अलायंस मैम, जिस अलायंस में ही इतने सारे लीडर हैं वो आपस में ही झगड़ रहे हैं, वो आगे चल के क्या? कौन सा अलायंस? मैम इंडियन अलायंस। तो नाम लेने डर क्यों रहे हो? जी मैम, जी मैम। इंडी गठबंधन में खड़े हो जाओ। इंडी गठबंधन में नेता कौन होगा, ये मेरे को जवाब चाहिए बस। किनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, डिसाइड कर ले वो। किनको ये प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या राहुल गांधी इसके लिए है तैयार? बता दो इनको। मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी लोकतंत्र की बात की। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जिस पार्टी में खुद की लोकतंत्र नहीं है, लोग खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ के भाग रहे हैं, उनका तंत्र ही नहीं है। तंत्र ही नहीं है आपका। आपकी पार्टी में अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, और गठबंधन का मुखिया कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, अभी तक आप भारत देश में हो और भारत में संवैधानिक व्यवस्था लागू है, इसलिए जब चुनाव होंगे, चुनाव जीत के आएंगे, जब सभी सांसद चुन के आ जाएंगे, उसके बाद तय होगा कि उनका नेता कौन होगा। वो कह रहे थे हसदेव के ऊपर। कांग्रेस पार्टी परिवार और तुष्टिकरण सिद्धांत के कारण आज समापन की ओर है। हसदेव के ऊपर इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। हंसदे वाली बात है तो वहाँ कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। वास्तव में लोकतंत्र का कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये लोकतंत्र समापन की बात करते हैं। 1975 का वो आपातकाल को याद कर ले, वो कह रहे हैं, वो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। 1975 का आपातकाल को याद कर लो, जिसमें मीसा के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये आपातकाल की बात करने वाले आपातकाल को उसी समय समाप्त ठीक है सर, हटो सर। आपसे सर, मैं भाजपा से ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, ये लोकसभा 9 विधानसभाओं को कवर करता है, और इस 9 विधानसभाओं के अंदर में आने वाले ग्रामीण मजदूर हैं जो लगातार अलग अलग फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जाके काम करते हैं और भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद में क्या उन मजदूरों को हम किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा दे पाए? सामाजिक सुरक्षा, देखिए, मोदी जी के आने के बाद रोजगार के लिए श्रम युवक अपने रोजगार शुरू करे। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 10 लाख तक सीमा था उसको 20 लाख कर दिया गया। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उसको कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद वो रोजगार स्वयं खोल सकता है। तो कोई भी बेरोजगार इसका योजना का फायदा। मैडम, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। श्रम कानून में इन्होंने ऐसा परिवर्तन किया कि जिसको हद नहीं। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री 2014 से कांग्रेस जप रहा है, आज भी कांग्रेस को ही जप रहा है। भैया धीरे बोलिए, गला फट जाएगा। पारदर्शिता वाला इलेक्ट्रॉल